हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चार्ट एनालिसिस करना है और मार्केट में चार्ट एनालिसिस करने के बाद किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड लेना है, कौन से कैंडल पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और कितना टारगेट लोगे। ये सारी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना। और जो तरीका बताऊंगा ना, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये मार्केट में 90% वर्क करते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, 90% वर्क करते हैं। मैं खुद इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ और आप भी यूज करके देख लेना, बैक टेस्ट करके देख लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आइए चार्ट पे ले चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करना है। जैसे मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ और इसी चार्ट का एनालिसिस करके मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मार्केट में आपको अगर ट्रेड लेना है तो चार्ट एनालिसिस आना चाहिए। चार्ट एनालिसिस करने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से करना है। आपको बस मार्केट में ये ध्यान देना है कि मार्केट में अगर कोई कैंडल उठा रहा है तो किस कैंडल की वजह से उठ रहा है और किस कैंडल की वजह से मार्केट गिर रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे कैसे मार्केट में ट्रेड लिया जाता है, आइए एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट में 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है? जैसे ये चार्ट आपके सामने है, तो सबसे पहले आप देखो कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना कहाँ था, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है, सप्लाई डिमांड का यूज़ करके। अब देखो मार्केट में यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे पुल बैक हुआ, यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से मार्केट ऊपर गया। वैलिड सपोर्ट वही होगा जिसमें 2 से 3 बार टैप किया हो। जैसे आप देखोगे मार्केट में यहाँ से एक बार सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे अब मार्केट आ गया है। देखो, एक बार सपोर्ट बनाया, 2 बार सपोर्ट बनाया, तीसरी बार बनाने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया। अब देखो, जो सपोर्ट एक बार ब्रेकडाउन कर देता है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, ठीक है? अब देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ पे पुल बैक होकर आया। अब इस लेवल से मार्केट फिर से गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ से गिरा नहीं, यहाँ से हल्का सा पुल बैक किया, फिर यहाँ से उड़ गया। और दूसरी बात, मार्केट में आपको ट्रेड तभी करना है, चलते हुए मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। हमेशा आप पुल बैक का इंतजार करना। कितना पुल बैक होगा, कौन सी जगह पे पुल बैक होना चाहिए, आइए एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग में है, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है, बीच बीच में रेड कैंडल भी है। तो अब मार्केट में बीच में तो घुसोगे नहीं, ठीक है? तो आपको इंतजार करना है कि मार्केट जब यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है तो दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है, ये बात कंफर्म है। अगर मार्केट में आपको सेलिंग में कब जाना है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। आप देखो कि मार्केट में यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है? मार्केट में छोटा सा सपोर्ट है, मार्केट में तब तक सेलिंग नहीं जाना है जब तक इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके, यहाँ पे पुल बैक करके यहाँ पे कोई कैंडल ना बना दे। फिलहाल में मैं बाइंग के लिए बात कर रहा हूँ। बाइंग कब करोगे आप, बीच में कहीं आपको एंट्री नहीं लेना है। जब देखोगे कि मार्केट इस लेवल से ऊपर निकल गया, ठीक है? इस लेवल से मार्केट ऊपर निकल गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी मार्केट ऐसे करेगा, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक लेना, पुल बैक लेगा यहाँ पे और इस लेवल पे कोई, यहाँ पे देखो जो कौन सी कैंडल उठा रही है, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल उठा रही है, फिर ऊपर गया पुल बैक हुआ, इन्वर्टेड हैमर कैंडल उठा रही है, फिर यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक हुआ, इन्वर्टेड हैमर कैंडल उठा रही है। तो यहाँ पे भी जब मार्केट ऊपर जाएगी, पुल बैक होगा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में ट्रेड पंच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पंच करोगे, कौन ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तब आप यहाँ पे पुल बैक, ये समझ जाओगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से मार्केट में फिर से बायर्स आने के चांसेस हैं। और कितना डिमांड लोगे, आप सोचो यहाँ पे कितना डिमांड ले सकते हो। जितना ही नीचे का डिमांड है, जैसे मान लो इस वाले कैंडल से इतना डिमांड आया है, मान लो इस लेवल बॉडी टू बॉडी की होता है, जितना इतना ही इधर आपको मिलेगा, इतना ही आपको इधर डिमांड मिल सकता है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल कैंडल का लो होगा और जो आपका टारगेट होगा इस लेवल तक का टारगेट होगा, ठीक है? यहाँ पे हल्का से जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, तो आपको यहाँ पे वेट करके इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद उसके जस्ट लो, मतलब एक कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट आपका इस लेवल का होगा या इसका आधा होगा, आपका जो KFL है इसका आधा होगा, या फिर यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है। ऐसा है, देखो आप कहीं भी देखोगे जहाँ पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन करता है ना, उतना ही सप्लाई डिमांड आता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ पे जितना ही आएगा, देखो यहाँ पे मार्केट में जितना ही सेलिंग इधर आया है उतना ही सेलिंग यहाँ पे आपको नीचे दिख सकता है। देखो यहाँ पे आया सेलिंग, यहीं पे आके मार्केट फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे डबल सप्लाई होगी, यहाँ पे होगी डबल सप्लाई, देखो उतना ही सप्लाई यहाँ पे फिर दोबारा आ गया। तो इसी तरीके से अगर मार्केट में आपको कब लेना है बुलिश कैंडल, मतलब जब बुलिश मार्केट हो तो किस तरीके से लेना है, आपको हमेशा सपोर्ट का बनने का इंतजार है, ठीक है? और टारगेट आपका यहाँ होगा 1:2, 1:3, 1:4, हर टारगेट मिलता है सप्लाई डिमांड के हिसाब से। और दूसरी बात, मार्केट में आपको कब सेलिंग में, अब कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस रूप में काम कर रहा है। मार्केट एक बार गया नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा ना, जैसे नीचे आएगा, देखो पहली बार में किसी को नहीं पता चलता है कि कहाँ मार्केट रुक रही है, कहाँ मार्केट गिर रही है। अगर मान लो यहाँ से मार्केट अगर एक बार रेजिस्टेंस ग्रुप में एक ही बार में गिर जाती है तो कहाँ सपोर्ट बनाती है, दूसरा यहाँ पे था, ये था। अगर इसके नीचे मान लो यहाँ से मार्केट आ रही है तो डायरेक्ट यहाँ से आके फिर पुल बैक करेगी और इस लेवल से मार्केट गिरती, तब जाके आप मार्केट में जा सकते थे। लेकिन यहाँ मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, हाई ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक किए बिना हाई ब्रेक कर दिया, तो मार्केट हायर हाइज में है। अगर मान लो हाई ब्रेक करके फिर आएगी, मार्केट कब लोअर लोज में जा सकते हैं, कब मार्केट में आपको सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हो, आइए मैं बताता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से आई, फिर यहाँ से मार्केट फॉल कर गई, तो आप देखो कौन से कैंडल फेल हो रहे हैं, ठीक है? सेलिंग साइड में कौन से ट्रेड नहीं लेनी है। आप देखो कि मार्केट में यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग फेल हो रहा है, देखो एक बार बियरिश इंगल्फिंग फेल हुआ, ठीक है? नेगेटिव एंगल्फिंग भी फेल हो रहा है, तो यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग या नेगेटिव एंगल्फिंग आएंगे ना, वो सारे मार्केट में फेल होंगे, उस पर आपको ट्रेड पंच नहीं करना है। मार्केट में कब ट्रेड पंच करना है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कैंडल बन गया बियरिश इंगल्फिंग और मार्केट यहाँ से गिर गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट जैसे यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बनाई, यहाँ पे आ गई, फेल कर गई, अगर इन दोनों के बीच में रह जाएगी तो मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, मान लो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, तो मार्केट में फिर से पुल बैक का इंतजार करना, ठीक है? और यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ पे का रेजिस्टेंस होगा, अगर मार्केट में ये इस जो जो कैंडल यहाँ पे गिराया होगा, जो कैंडल यहाँ पे गिराया होगा वही कैंडल यहाँ पे बनेगा। अगर मान लो यहाँ से बेयरिश इंगल्फिंग से गिरा है, यहाँ से बेयरिश इंगल्फिंग से गिरा है, तो यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग से ही गिरेगा। आपका ट्रेड जो होगा ना इस लेवल के आसपास लगना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड लगना चाहिए, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस। और टारगेट कहाँ तक लेना है, जैसे
मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा है, ठीक है? तो यहीं पे मार्केट इतना गिर सकता है, इस लिक्विडिटी तक मार्केट आ सकता है। तो आपको इस लेवल तक का टारगेट रखना चाहिए। कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आपको एंट्री करना है और इस लेवल तक का आपको स्टॉप लॉस मतलब टारगेट रखना है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। मैं इस बेसिस पे बहुत सारे ट्रेड करता हूँ। आप जाके मार्केट में ट्रेड करके देख लेना। ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको यूज़ करके देखना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए 15 मिनट, 20 मिनट के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के ऊपर के टाइम फ्रेम पे आप जाके ट्रेड करके देखना। छोटे डॉलर से अगर आपके पास $100 है या $50 है, इस डॉलर से आप कैपिटल को अपने डबल कर सकते हो। हकीकत बता रहा हूँ, आप जाके खुद बैक टेस्ट करना, ट्राई कर लेना। जो बातें मैं बोला हूँ ना, आप बस ध्यान से देखना। टारगेट की बातें बता दी मैंने कि टारगेट उतना ही लेना है जितना नीचे से ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर से आया है तो उतना ही नीचे भी आएगा। आप यहाँ पे कोशिश करके देखना, हर जगह की बात करूँ, कहीं भी देख लेना। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। मार्केट में यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है? रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है? मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस था। मार्केट में यहाँ पे बीच में आपको एंट्री नहीं करना है। आप देखो उसी कैंडल से उठेगा जहाँ जिस कैंडल से मार्केट यहाँ से उठ के गया था। आप देखो मार्केट में यहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग से गया था, मार्केट यहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग बनाया ना, हल्का सा पुल बैक किया, बुलिश सिंगल फिंग फिर इतना। अब देखो कितना बाइंग गया है, जितना यहाँ से इस बुलिश सिंगल फिंग से इतना गया है ना, ये देखो जितना यहाँ पे सप्लाई आया, डिमांड आई है, उतना ही डिमांड आगे आएगा। आप देख सकते हो, ये देखो उतना ही डिमांड आएगा। इस लेवल पे आपको एंट्री करना था, यहाँ पे आपको इस लेवल पे एंट्री करना था। बीच में आप एंट्री करोगे फंस जाओगे, ठीक है? यहाँ पे मार्केट में 20 जो देखो यहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग से उठा, मार्केट बुलिश सिंगल फिंग से ही उठेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट में बुलिश सिंगल फिंग से ही उठा, यहाँ से बुलिश सिंगल फिंग से ही उठी, ये फेल नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे फेल नहीं हुआ है, हल्का सा बच गया है, ये फेल नहीं हुआ है, ठीक है? तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। आप कहीं भी देख लेना, मार्केट में जितना कैंडल यहाँ से देखो रेजिस्टेंस बना के मार्केट गिरा था, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे पुल बैक हुआ, ये उतना ही बनाया। आप देखो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। मार्केट में सेलिंग कितना आएगा, जितना पहले सेलिंग आया था, जितना पहले सेलिंग आया था बियर सिंगल फिंग से, आप देखो मार्केट में उतना ही सेलिंग दोबारा आया हुआ है। देखो यहीं पे मार्केट ने स्टॉप किया है, आप देख सकते हो। थोड़ा केवल उल्टा हो सकता है, देखो इतना ही सप्लाई आएगा। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, आप जाके इसे यूज करके देखना। बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है। आप अगर छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करो, और जो स्ट्रैटेजी बताया इस स्ट्रैटेजी को यूज करो। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है दोस्तों? अगर कोई भी आपको बातें समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके कमेंट सेक्शन में आके आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि क्या आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।